चैत्र नवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, हैं माँ दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व होता है। देवी भागवत के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती है। 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। सनातन धर्म में चैत्र मास की नवरात्रि होती है, वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह होता है कि इसी दिन से यानी कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन यानी कि 9 वर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा 9 वर्ष प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए यह नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और चैत्र मास की नवरात्रि में मां दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है, संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूरी करें। दोस्तों, नवरात्रि में हम मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय हम ब्रह्मचारिणी, तृतीय हम चंद्रघंटा कुष्मांडा, यदि चतुर्थ पंचम स्कंदमाता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी, इच्छा तमाम, नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकृति था। तो नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं, तो देखिए। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कलश की स्थापना के साथ ही पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री है, इन्हें सफेद रंग बहुत प्रिय है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है, सदाचार आता है और संयम बढ़ता है। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि और सौभाग्य सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पांचवें दिन माता दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंदमाता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, रूप लावण्य आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था, इसलिए मनचाही जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन यानी कि नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाए आती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। शनि, राहु, केतु जनित पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से यह समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है।
सुख समृद्धि संतान सौभाग्य कोई भी ऐसी कामना नहीं जो माता महागौरी की पूजा से पूरी ना हो जाए। इसलिए नवरात्र के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9वें दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9 दिन की जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि में जो हमारी पूजा आराधना होती है, मंत्रों का जप होता है या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, वो सभी फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं जिसमें हम माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, हर पूजा का हर स्वरूप का अपना महत्व होता है और प्रत्येक दिन की पूजा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो नवरात्रि में प्रति जिनकी पूजा विधि की वीडियो आपको हर रोज मिलेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और इस बार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च की शाम को 4:25 पर और समापन होगा 30 मार्च को दोपहर में 12:45 पर। सूर्योदय कालीन तिथि से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है और सूर्योदय कालीन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च 2025 को। इसलिए 30 मार्च 2025 से यानी कि रविवार से नवरात्रि का प्रारंभ होगा, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होगा। और आप जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:13 से सुबह 10:21 तक। यह पहला मुहूर्त है जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। तो कलश की स्थापना करने के लिए यह दोनों शुभ मुहूर्त है। इसमें से जो भी आपके समय के अनुकूल हो उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च से होगा और नवरात्रि का समापन हो रहा है 7 अप्रैल 2025 को। नवरात्रि का प्रारंभ रविवार से हो रहा है। तो माता की सवारी है हाथी और व्रत का समापन सोमवार के दिन होगा। तो माता के जो प्रस्थान की सवारी है वह भी हाथी ही है। नवरात्रि का प्रारंभ अगर रविवार और सोमवार के दिन होता है तो ऐसे में मां की सवारी हाथी होती है। तो माता का मन और प्रस्थान दोनों ही हाथी पर होगा, जो कि अत्यंत ही शुभ होगा। अच्छा, जो भक्त नवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं, पहली बार व्रत धारण करना चाहते हैं, तो आप इस बार की नवरात्र से अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्त हैं जो कुछ विशेष दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं, जैसे कि सोमवार या फिर शुक्रवार या शनिवार इत्यादि। अगर आप कोई वार के व्रत भी शुरू करना चाहते हैं तो नवरात्रि में आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी नया व्रत प्रारंभ करने के लिए शुक्ल पक्ष का समय नवरात्रि का समय श्रेष्ठ समय है। नवरात्रि में किस प्रकार से माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, नवरात्र से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है, नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि के समापन तक संपूर्ण जानकारी की मतलब एक जानकारी के लिए वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।